आई थिंक समय आ गया है जबकि पाकिस्तान के साथ एक बार फाइनल जवाब तो हो जाना चाहिए कि क्या करना है। ये रोज़ रोज़ की हरकतें और रोज़ रोज़ की जो पिन चुभाने वाली बात है, प्रवोक करने वाली बात है, इसको अंत करने का समय आ गया। शुरुआत पाकिस्तान ने की है और इसको ख़त्म हमें हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को करना होगा। डे वन से हमारी आर्मी की ब्रीफिंग को देखिए, हमारे गवर्नमेंट की ब्रीफिंग को देखिए, जो ऑल पार्टी मीट में हमने नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक किया था। टारगेट हमने सिविलियन कैजुअलिटी नहीं की, एक भी नहीं, न मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। हमें पता था कि प्रयोगशालाएं कहां हैं दहशतगर्दी के, हमने उनको अटैक किया। लेकिन उधर से जो व्यवहार हो रहा है वो एस्केलेटरी है, नीचे प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है। मैं तो अपनी सेना के प्रोफेशनलिज्म को और उनके प्रिसीजन को, उनके कमिटमेंट को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि ये वक्त है पूरी संजीदगी से। हमने अपने सिविलियंस को है पूंछ में, निर्दोष लोग पाकिस्तानी हमले का शिकार हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक हमने परिचय दिया है दुनिया को एक रेस्पॉन्सिबल मुल्क के रूप में। पाकिस्तान की तरह रोग नहीं, फेल्ड स्टेट की तरह का व्यवहार नहीं। लेकिन मेरी एक विनती आपके माध्यम से है। मुझे बेहद अफसोस होता है जब सूत्रों के हवाले से अरे सेना की ब्रीफिंग हो रही है, एमईए की ब्रीफिंग हो रही है। भाई साहब, पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या ऑल पार्टी मीट में ब्रीफिंग हुई है, ये सूत्र के हवाले से पैनिक करने की कोशिश ना करें। इससे सेना के मनोबल पर भी असर पड़ता है, नागरिकों की सुरक्षा भी। और क्या जरूरत है कि पठानकोट से अभी विमान उड़ा, अरेबियन सागर में हमने नौसेना के बेड़े लगा दिए। क्यों? मैं समझता हूं इस तरह के उन्माद भरी रिपोर्टिंग से हम अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको भी, मैं समझता हूं, उसको वल्नरेबल बनाते हैं। ये आग्रह अगर चला पाए, आपके माध्यम से लोग सुन पाए, तो मैं ये विनती करूंगा, रिस्ट्रेंट रखिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट रिपोर्टिंग में। मुश्किल वक्त है सर। टारगेटेड जो है ऑपरेशन किया था, हमें पता था, लेकिन पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, पहले उसने पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट को निशाना बनाया, फिर जो शेलिंग की गई पुंछ में, राजौरी में, उसमें निर्दोष नागरिक मारे गए। कल भी जो ड्रोन से अटैक थे वो सिविलियन आबादी की तरफ थे। जम्मू कश्मीर, जम्मू यूनिवर्सिटी में, जम्मू एयरपोर्ट, ये तमाम सिविलियन। देखिए, ये बहुत बड़ा फर्क दुनिया को देखना चाहिए। वैसे मुल्क भी जो साइड ले रहे हैं उस फेल्ड स्टेट के, उनको सोचना होगा कि आप किनके साथ खड़े हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क, हमारी डेमोक्रेसी है भाई, हमारे आंतरिक डिफरेंसेस जो भी हों, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आतंकवाद, ये नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पूरा देश एक तरह से सोचता है। हमारी सेना की ब्रीफिंग जो मैंने परसों देखी, हमारी वो जो दोनों फोर्सेस और एमईए की थी, दहशतगर्दी सिर्फ नहीं थी, वो आपने हमारे देश में नफरत की आग लगाने की कोशिश की। लेकिन इस मिट्टी की खूबी है, आपके उस कोशिश को नाकामयाब करके रख दिया। तो दुनिया को देखना चाहिए कि हम किस प्रकार बिहेव कर रहे हैं और हमको किस प्रकार प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है। हम एस्केलेशन वाली कोई चीज नहीं कर रहे थे। आपकी तमाम चीजें एस्केलेट करने की हो रहे हैं। हमारे सिविलियंस मारे गए, उसके लिए मैं आपको प्रमाण आप नहीं जानते, सब जानते हैं। ये फर्क है और ये दुनिया को देखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का हर बार जो है नेस्तनाबूद हो रहे हैं वो खुद ही। जो उनके अड्डे हैं आतंकवादियों के, उन पे जो अटैक किया गया वो कभी भूल नहीं सकता। और हमारी जो सेनाएं हैं उनमें उनके साहस, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उस पर हमें गर्व है। क्योंकि जिस प्रकार मुकाबला किया, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम ना सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, ना उनके सैनिकों के जो अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। हम सिर्फ जो अड्डे बने हुए हैं आतंकवादियों के, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया का जो सपोर्ट मिल रहा है देश को, इसीलिए मिल रहा है कि हमारे देश का रास्ता सही रास्ता है। आतंकवाद को कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान खुद अलग थलग पड़ गया है। और हमारी सेनाओं का जो
पराक्रम है वो इतना मजबूत है कि वो इनका जिस तरह जवाब दे रहा 2 दिन से, उनको मैं समझता हूं कि समझ में आ जाना चाहिए कि जितना वो प्रयास करेंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही पूरे मुल्क के अंदर, एक मैसेज देने के लिए कि पूरा मुल्क एकजुट है अभी। और मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो विश्वास दिला दिया कि हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ में, फोर्सेस के साथ में हैं, तो पक्ष विपक्ष एक हो जाता है तो आधा तो विजय वैसी हो जाती है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ में हमारी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सब मुकाबला मिलकर कर रही है। तिरंगा यात्रा में जो उत्साह है वो बेमिसाल है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो पूरे देश के अंदर जहां जहां भी ब्लैकआउट हो रहे हैं या जैसलमेर तक पहुंच गए ये लोग, उनका मुकाबला भी अच्छा किया गया है। तो मैं समझता हूँ सेना जो जवाब दे रही है वो भी बहुत माकूल जवाब है, उनको सबक मिल जाएगा। सर, कौन लोग भी जो है वो सेना को एक तरीके से उसके पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ वाकया जो क्योंकि मॉकड्रिल सब हो रही हैं, सायरन बजता है, कल भी आपके यहाँ तो कई जिले ऐसे हैं, बाड़मेर है, बीकानेर है, कल जैसलमेर है, जहां जैसलमेर में तो कल कोशिश की भी गई। उसको कैसे देखते हैं आप, जनता के इसको? और क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें करी हैं तो साथ में सेना के सरकार के लोग भी खड़े रहे, विपक्ष खड़ा रहा है। उस पुराना समय आप अगर याद रखिए, आपने तो 1971 का युद्ध भी देखा है, उस वक्त क्या जनता का और विपक्ष का? देखिए, मैंने 65 का भी देखा है, 71 का भी देखा है। जिस रूप में कॉन्फिडेंस है पब्लिक के अंदर, अभी कोई जवाब नहीं उसका। मतलब कोई सायरन बज रहे हैं आकाश के अंदर, ब्रेकआउट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कल मैंने जैसलमेर बात करी, जोधपुर में बात करी, क्योंकि जोधपुर में फलोदी जगह है, वहां भी एयरफोर्स का एक हवाई अड्डा है, वहां तक पहुंचने का प्रयास किया पाकिस्तान ने। उत्तरवाई नाल है बीकानेर के अंदर, तमाम हवाई अड्डों पर पहुंचने का प्रयास किया, सब जगह उनको मुंह की खानी पड़ी है। और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही शानदार है। और मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल बन गया है, वो माहौल ऐसा बन गया जो एकजुटता का माहौल है। और उस माहौल से ही हम लोग जब एक हैं, पक्ष विपक्ष एक हैं, सब पार्टियां मिलकर के सेनाओं को साथ दे रही है, तो आप सोच सकते हो सेना का मनोबल कितना बड़ा बढ़ गया होगा, अपन कल्पना नहीं कर सकते उसकी। वो लोग फीडबैक देते रहते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से हिंदुस्तान की फौजें मुकाबला कर रही है और उनको मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान को। देखिए, सिचुएशन जो भी चल रही है हमारे यहाँ, ये सब पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ है। और ये आप सबको पता है कि पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें ऑफ एंड ऑन करता ही रहता है। न जाने हमारे कितने इनोसेंट नागरिक मारे गए हैं, कहीं वे ब्लास्ट कर देते हैं, टेररिस्ट्स, ऑल साइड थिंग्स। आई थिंक समय आ गया है जबकि पाकिस्तान के साथ एक बार फाइनल जवाब तो हो जाना चाहिए कि क्या करना है। ये रोज़ रोज़ की हरकतें और रोज़ रोज़ की जो पिन चुभाने वाली बात है, प्रोवोक करने वाली बात है, इसको अंत करने का समय आ गया। शुरुआत पाकिस्तान ने की है और इसको ख़त्म हमें हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को करना होगा। सर, जिस तरीके से चंडीगढ़ की भी हम बात करें कि एक दिन पहले हम कह सकते हैं ड्रिल हुई, कल हम कह सकते हैं प्रॉपर ब्लैकआउट, और आज सुबह फिर से एक इमरजेंसी सायरन। सर, ऑल ओवर इन एक्सरसाइज को कैसे देखते हैं और तैयारियां कैसे देखते हैं, अगर आप देखें? देखिए, जहाँ तक हमारी फ़ौजों की बात है, निस्संदेह वो तैयार हैं। उनका जो मनोबल है, हमारे नागरिकों का मनोबल है, वो भी पूरा ऊपर है।